ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर की जान होती है, प्राण होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को यूजर के साथ, हार्डवेयर के साथ और कर्नल के माध्यम से इंटरेक्ट करने का काम करता है। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। इंडिया में मैक्सिमम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती है वो माइक्रोसॉफ्ट का किया जाता है। इंडिया में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफिस में, घर में या जो भी पर्पज से यूज हो रहे हैं, मैक्सिमम यूज माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का किया जाता है। जी हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, आज इसी से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाती है। एक तो हमारा जेन्युइन हो गया, या लाइसेंसी हो गया, और एक हमारा हो गया पायरेटेड या फिर नॉट जेन्युइन। तो हम लोग चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लो लेट्स बिगिन। मैं मित्तल कुमार मंडल आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आपके लिए बेस्ट होता है और क्या आपको लेना चाहिए, क्या अंतर है जेन्युइन में और लीगल में, और नॉट जेन्युइन या फिर पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है। इसको हम लोग बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो मैं सबसे पहले पायरेटेड पे आता हूँ। पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी क्रैक वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंपली समझो, पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एक लीगल होता है, इलीगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट से थेफ्ट किया हुआ रहता है, चोरी किया हुआ रहता है। हम लोग इसको सिंपली इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और इसको यूज करते हैं। और इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्टिवेशन के जरिए इसको एक्टिवेट करके इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका विंडोज एक्टिवेटर, KMS की मैनेजमेंट सिस्टम, रीलोडर, इसके सहायता से हम लोग इसको क्रैक बनाते हैं, इसका सीरियल की एक्टिवेट करते हैं और इसको हम लोग लाइसेंसी के जैसा इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम 80 to 90% क्रैक वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। मैक्सिमम ऑफिस में भी यही यूज होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इसमें क्या क्या। पहला तो ये इलीगल होता है। पहला क्या है, इलीगल होता है। दूसरा क्या कि ये आपका क्रैक किया होता है किसी सॉफ्टवेयर, किसी पैच के माध्यम से। या तो आप इसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से पैच करते हो या ऑपरेटिंग सिस्टम में ये पैच डाला होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। क्रैक किया होता है विंडोज एक्टिवेटर के जरिए, KMS के जरिए, या फिर रीलोडर के जरिए, और दूसरा पॉइंट क्या है इस क्रैक पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये आपका समझ लो कि इसको कोई भी पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको माइक्रोसॉफ्ट नहीं देती है, आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर लेते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट से इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाई है, बट ये इसको क्रैक के माध्यम से हम लोग इस्तेमाल किए। इसको एक एग्जांपल से समझो। पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप अपने सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में एक प्रॉब्लम होगा, वो हैंग करेगी। वो हैंग करता है, बिल्कुल। जब भी आप इंटरनेट पे रहेंगे तो वो हैंग करेगा, कुछ ना कुछ हैंग करेगा। चाहे आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कितना भी हाई हो, रैम कितनी भी अधिक हो, प्रोसेसर कितना भी हाई कॉन्फ़िगर का हो, वो हैंग करेगा। क्यों हैंग करता है, दिमाग लगाओ। देखो सिंपल, इतनी सारी कंपनी है, आइडिया है, जियो है, रिलायंस है, एयरटेल है। ये सारी कंपनी किसी ना किसी सैटेलाइट या सर्वर से कनेक्टेड है, तभी आपको मोबाइल पे सिग्नल रिसीव हो पा रहा, आप इजिली नेटवर्क रेंज में आ पा रहे, आप इजिली बात कर पा रहे, आपका सारा काम हो पा रहा। बट यही कोई ऐसे रेंज में आप चले जाओ जहां पे नेटवर्क ना हो, जहां पे सैटेलाइट का कवरेज एरिया ना हो, तो क्या होगी, आपकी सिग्नल डाउन होगी। आपका मोबाइल सर्च करेगा, आपकी बैटरी बहुत लूज होती होगी। आप ये फील किए होगे कि जब भी मोबाइल में सिग्नल नहीं होती आपकी बैटरी बहुत डाउन होती है, कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिग्नल फाइंड करता है, वो सर्च करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज कितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो एक तरह का क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्लाइंट है। और ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह का होता है, एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। तो क्लाइंट हमेशा सर्वर की ओर जाता है, तो आपका जो पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने सर्वर को सर्च करेगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जाना चाहेगा, बट वो जा नहीं पाएगा क्योंकि वो इलीगल तरीके से आपके पास है, लाइसेंस नहीं है जो उसको एंट्री सर्वर में मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में मिलेगी। आपने उसको क्रैक करा है तो वो क्रैकर के सर्वर में घुसेगा। क्रैकर एक हमारे जैसा एक बंदा होता है जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करता है और उसका क्रैक फाइल तैयार करता है, माइक्रोसॉफ्ट से थेफ्ट करके, बाहर करके, हैक करके। तो आपका कंप्यूटर उसके सर्वर में चल जाएगा। उसका कंप्यूटर एक नॉर्मल सर्वर है और कितने सारे क्रैक वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, सभी उसके सर्वर में गए। जिसने उसका क्रैक यूज किया, सारे कंप्यूटर उसके सर्वर में गए। उसका सर्वर एक नॉर्मल सर्वर होता है, कोई बड़ा सा हाई एंड का सर्वर नहीं होता है। तो जब वो वहां पे गया तो उसका ऑलरेडी एक नॉर्मल सर्वर है, बहुत सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो वहां से उसको अपडेट ले रहे हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन वो हमारा कंप्यूटर उससे उठा रहा।
जिसके वजह से क्या हो गया, वो हैंग करेगा, बिल्कुल हैंग करेगा। जब भी आप इंटरनेट में लगाओगे वो वहां पे उसके सर्वर में जाएगा, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तो जा नहीं सकता, तो वहां जाएगा, वो हैंग करेगा। यानी पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन प्रॉब्लम है हैंग करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे कुछ फाइल जो होती है मिस होती है, यहाँ पे कुछ फाइल मिस होती है, यहाँ पे कुछ फाइल मिस होती है। यानी पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसा फाइल होगा जो आपका मिस होगा ही होगा और उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। वो चला जाएगा आपके हैकर के सर्वर में, वो डाउनलोड हो जाता है आपके हैकर के सर्वर में। यानी इनडायरेक्टली आप अपने एक कंप्यूटर में एक चोर को न्योता दे रहे हो कि भाई आओ मेरे कंप्यूटर में डेटा लेके जाओ। यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। तो क्या हो रहा है आपके पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में, यहाँ पे हैकर आपकी कुछ फाइल को थेफ्ट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। और क्या है फोर्थ, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी नहीं मिलेगी, लेट से मिलेगी, लेट अपडेट मिलेगा। कारण माइक्रोसॉफ्ट ने कोई अपडेट रिलीज करी, जो कंपनी है उसने कोई अपडेट बनाई, अब हैकर वहां से उस अपडेट को चुराएगा, अपने सर्वर में लाएगा, तब तो आपके कंप्यूटर को अपडेट मिलेगी, यानी लेट मिलेगी, लेट अपडेट मिलेगा, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर ड्राइवर्स वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देगा, वो आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देगा। ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करोगे वायरस से बचने के लिए। आप एंटीवायरस या तो ओरिजिनल यूज कर रहे हो या फिर नॉन ओरिजिनल यूज कर रहे हो, कोई भी यूज कर रहे हो। नॉर्मली किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि मेरा विंडोज डिफेंडर इज बेस्ट एंटीवायरस, और वो समय समय के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा पैच रिलीज करता है जो हर तरह का वायरस को किल करने में हेल्प करता है। बट वो पेज आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप लाइसेंसी नहीं हो। आप एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आता है या फिर आप ऑनलाइन जाते हो, वायरस आता है, आप एंटीवायरस रखे हो। एक तो वायरस है, दूसरा आपका एंटीवायरस है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं, जिस वजह से आपके कंप्यूटर का सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन ही होने वाला, अप नहीं होने वाला, क्योंकि ओरिजिनल चीज यहाँ पे नहीं है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में ही फॉल्ट है। एंटीवायरस क्या कर लेगा, आप नॉन जेन्युइन सिस्टम यूज कर रहे हो और आपका जेन्युइन एंटीवायरस है, दो चीज जो एक जेन्युइन है एक नॉट जेन्युइन है, तो क्या होगी, प्रॉब्लम करेगी। एंटीवायरस आपके सिस्टम के वायरस के साथ लड़ेगा, इनडायरेक्टली आपके सिस्टम को हार्म पहुंचेगा। तो एंटीवायरस की वजह से आपका सिस्टम स्लो डाउन। यानी कंप्लीटली समराइज करें अगर इस पॉइंट को, तो इलीगल ऑपरेटिंग सिस्टम पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या नॉन जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जनरली जो हम लोग यूज करते हैं। अब आ जाते हैं लाइसेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर, जो माइक्रोसॉफ्ट से अगर हम लोग परचेज करते हैं। मान लो आपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट से परचेज किया, यहां पे मिलता है आपको लाइसेंस ऑफिशियल सीरियल की। आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में साइन अप करके वो सीरियल की को डाल करके एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली लाइसेंसेस का एक पार्टनर बन जाते हैं, एक क्लाइंट बन गए हैं। अब यहाँ पे आपका कंप्यूटर कनेक्टेड रहता है हर वक्त माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से। यहाँ पे आपका सिस्टम हैंग नहीं करेगा, कारण आपको लेटेस्ट अपडेट पैच जो भी माइक्रोसॉफ्ट रिलीज कर रही है तुरंत आपको मिलने वाली है। जो भी लेटेस्ट अपडेट रिलीज हुई आपको मिल गई। दूसरा, आपकी कोई भी फाइल विंडोज में फाइल मिस होना एक नॉर्मल सी बात है, चाहे वो जेन्युइन हो चाहे वो पायरेटेड हो, फाइल मिस होगी। मिस हुई तो वो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से आपका कंप्यूटर हमेशा कनेक्टेड है, क्योंकि ऑफिशियल है, ओरिजिनल है, कनेक्टेड है। तो वहां से क्या हो गया, आपका फाइल आपको पता भी नहीं चला, और वो सर्वर से कनेक्टेड होने की वजह से फाइल वापस डाउनलोड हो गई और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गई। आपको पता भी नहीं लगा कि कोई फाइल मिस हुई। हैंग नहीं करेगा। कुछ हद तक अगर ये प्रॉब्लम आती है हैंग का, तो वो आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, क्योंकि आपने लाइसेंसी यूज करा। आपको फाइनल अपडेट जब भी माइक्रोसॉफ्ट रिलीज करेगी वो आपको मिलने वाला है। आपका कंप्यूटर हमेशा माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से कनेक्टेड है, जिस वजह से जो भी अपडेट वो रिलीज करेगा वो आपको मिलेगी। जो भी फाइल मिस होती है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगी। आप एक लीगल कॉपी यूज कर रहे हैं, लीगल कॉपी, आपको फुल्ली लाइसेंस मिला हुआ है, ये लाइसेंस मिला हुआ आपको माइक्रोसॉफ्ट का। तो वहां पे आपको 24 आवर सपोर्ट भी मिलता है। कोई भी इश्यू होती है आप माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट में जाएंगे, आपके कंप्यूटर पे वो डायरेक्टली इन करके उससे रिलेटेड सारे फाइल जो भी मिस हुआ कुछ भी हुआ तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको 24 आवर वहां पे सपोर्ट मिलने वाला। आपको जो अपडेट मिलेगी वो आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा, वो उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, वो लेटेस्ट ड्राइवर पैच आपको देगा हर वक्त। तो ये अंतर होता है। फिर भी हम लोग यूज करते हैं पायरेटेड वर्जन। क्यों करते हैं? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइस बहुत हाई है, इसकी कॉस्ट बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा हाई है, जिस वजह से हम लोग पायरेटेड यूज करते हैं और अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारते हैं, चोर का न्योता देते हैं कि आइए और चुराइए। क्योंकि इनडायरेक्टली हैकर्स जो होते हैं ये इस तरह का क्रैक रिलीज करते हैं, पैच रिलीज करते हैं और हमारे सिस्टम को एक्टिवेट करवाते हैं।
और हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उस हैकर्स के सर्वर से। सोचो अगर आपका इंपॉर्टेंट डेटा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो वो हैकर्स के सर्वर में जाने वाला है, बिल्कुल जाता भी है, उसका वो इलीगल यूज कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, आप इतनी सारी जो साइबर क्राइम देख रहे हो इसका वजह यही है, ये पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज की जाए हैकर्स को रोका जा जाता है। यहाँ पे विंडोज डिफेंडर मिलता है, यहाँ पे लेटेस्ट पैच मिलती है, यहाँ पे कोई भी नया वायरस आता है तो उसका एंटीडोट तुरंत बनाया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट तुरंत उसको रिलीज करती है और वो ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है अगर आपका ओरिजिनल है तो, और वहीं डुप्लीकेट है तो वो आपको नहीं मिलेगी। सिंपली समझना है। फिर भी आपको पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करनी है तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा सलाह देना चाहूंगा, वैसे आप यूज करें तो आप हैकर से बच सकते हैं। सिंपल वो तरीका है। क्या वो तरीका है? सिंपली आप क्या करें, आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं पहला चीज उसमें एंटीवायरस यूज नहीं करें। दूसरा, आप सेफ ब्राउजिंग फीचर का यूज करें। आप क्रोम में जो सेफ ब्राउजिंग फीचर होता है, शिफ्ट एन दबा करके, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके जो सेफ ब्राउजिंग फीचर होता है आप देख लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो सेफ ब्राउजिंग फीचर के जरिए आप ब्राउजिंग करें, कुछ भी ब्राउजिंग करना होता है सेफ ब्राउजिंग के द्वारा आप करें। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करें। नॉर्मल अगर वर्ड एक्सेल फाइल से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम आप ऑफलाइन मोड में रहे, इंटरनेट से कनेक्ट होकर के नहीं रहे। आपने सारे अपडेट को ऑफ करके रखे, नॉट अपडेट रिकमेंडेड करके सेटिंग रखे, कंट्रोल पैनल में जाकर के अपडेट की सेटिंग को ऑफ कर दे। एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इससे रिलेटेड मैं बनाने वाला हूं कि आखिरकार क्या ऐसा करे कि जो आप हैकर से बच सके। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना और शेयर करना उनके साथ जो सच में चाहते हैं हैकर से बचना, और सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि लेटेस्ट सारा अपडेट आपको फटाफट मिलता रहे, और बेल आइकन को भी हिट कर दो अब भी ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आगे मैं आपके लिए एक सेशन लाने वाला जिसमें आपको मैं हैकर से बचाने का बहुत सारा आइडिया ट्रिक्स बताऊंगा, वो आप फॉलो करना। बिल्कुल आप एक पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सही से काम कर सकते हो, सेफ तरीके से बच सकते हो अपने दिमाग की मदद से। ठीक है, बट वन ऑफ द वन ओनली आपका माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल ही बेस्ट होता है।